बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 48वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा मुख्य विषय विराट विषय चल रहा है, परंतु उसी प्रसंग में हम श्री कृष्ण जी के त्रिधा लीला प्रसंग को जोड़ रहे हैं, क्योंकि विराट के माध्यम से जो परमधाम का लक्ष्य दिया है, वो परमधाम का लक्ष्य किसके लिए दिया? ब्रह्म सृष्टियों के लिए। तो परमधाम का लक्ष्य से पहले हमें यह जानना जरूरत होता है कि जिसको परमधाम का लक्ष्य दिया है, जो ब्रह्म सृष्टि, वो ब्रह्म सृष्टि वास्तव में है कौन? जिन्हें जागनिक ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि के नाम से जाने गए, परंतु ये ब्रह्म सृष्टि जागनिक ब्रह्मांड में आने से पहले ब्रज और रास में लीला करके फिर ये तीसरे ब्रह्मांड जागनिक ब्रह्मांड में आए हैं। तो ये आत्मा ब्रजराश में आते समय किस तरह से आए, और हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए स्वयं अक्षरातीत धामधनी किस तरह से खेल के बीच में पधारे। तो सर्वप्रथम 28वें द्वापर के समय में प्रियतम धामधनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी हमें खेल दिखाने के लिए ब्रजमंडल में पधारे। तो ये श्री कृष्ण जी की पधारपन लीला, एक तरफ अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का पधारपन होना, और दूसरी तरफ इधर सृष्टि की शुरुआत से ही युग का प्रारंभ हुआ, और हर चतुर्युग में भगवान विष्णु जी का 24 अवतार होने का प्रसंग है। तो उसमें से द्वापर का समय में मुख्य अवतार श्री कृष्ण अवतार है। तो इधर धरती के हिसाब से द्वापर में कृष्ण अवतार होने का प्रसंग, और उसी समय में अक्षरातीत श्री कृष्ण जी भी अपनी आत्माओं को खेल दिखाने के लिए वही कृष्ण लीला के माध्यम से अपनी लीला को जाहिर करने के लिए पधारने की तैयारी। तो साथ में फिर गौलोकी श्री कृष्ण जी के आने की जो बात है, तो इस तरह से एक ही नाम में एक ही समय में त्रिधा शक्ति के माध्यम से जो लीला हुई है, इसीलिए इस प्रसंग को हमने श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला करके ये विषय वस्तु को भी साथ में जोड़ रहे हैं। समय है ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 28वां द्वापर का। कृष्ण लीला प्रसंग में हमने शुरुआत में ही इसको हम 4 खंड में विभाजन करके चर्चा करेंगे और सहजता के हिसाब से समझेंगे करके कहा। तो उसमें पहला नंबर था श्री कृष्ण जी का इस धरती में आने का कारण, जिसमें हमने
वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु शक्ति का आने का कारण क्या है, गौलोकी श्री कृष्ण जी का आने का कारण क्या है, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का आने का कारण क्या है, इस संदर्भ में चर्चा किया। और दूसरा खंड अथवा दूसरा सूत्र है आने का क्रम। तो कल का प्रसंग में हमने ये आने का क्रम, ये प्रसंग के ऊपर भी चर्चा किया, जिसमें भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 12 बजे के समय में मथुरा के कारागृह में सर्वप्रथम चतुर्भुजी स्वरूप में वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु का शक्ति का आगमन हुआ, जिन्होंने पृश्नि और सुतापा को पुत्र के रूप में दर्शन देने का वचन दिया था। वही पृश्नि सुतापा अभी वसुदेव देवकी के रूप में आए हैं। तो भगवान ने जो पुत्र रूप में दर्शन देने का जो वचन दिया था, अभी वसुदेव देवकी को चतुर्भुजी स्वरूप में दर्शन दे करके ये वचन को पूरा किया। साथ में वही मथुरा के कारागृह में ही 2 भुजा वाला बाल स्वरूप का प्रकट हुआ, जिनके अंदर अक्षर ब्रह्म का जो शक्ति अथवा जिन्हें गौलोकी शक्ति के नाम से भी हम चर्चा कर रहे हैं, जो 2 भुजा बाल स्वरूप के अंदर आत्म अक्षर यानी कि अक्षर का शक्ति आत्मा रूप में प्रवेश हुआ। और चतुर्भुजी विष्णु का शक्ति भी वही 2 भुजा स्वरूप के अंदर ही समावेश हुआ है। और ये 2 भुजा वाला बाल स्वरूप को वसुदेव जी ने मथुरा से गोकुल में नंद बाबा के घर के तरफ ले गए। तो नंद बाबा के घर में प्रवेश करने तक में ये बालक के अंदर अक्षरातीत श्री कृष्ण जो धामधनी का आवेश शक्ति है, वो जोश है, वह भी प्रवेश हो चुके हैं, जिसके लिए महामती प्राणन्यास जी ने कहा कि आत्म अक्षर जोश धनी धाम, अथवा ये 2 भुजा बालक के अंदर अक्षर का शक्ति आत्मा रूप में विद्यमान है और जोश धनी धाम अक्षरातीत श्रीराज जी का जो जोश है, धामधनी का जोश है, वो भी ये बाल स्वरूप के अंदर विद्यमान है। तो अब अक्षर की आत्मा अथवा अक्षर का शक्ति, तो अब अक्षर का जो शक्ति है ये 2 भुजा बाल स्वरूप के अंदर आत्मा रूप में प्रवेश हुआ करके कहा, तो अक्षर के अनंत वृत्तियों में से ये कौन सी वृत्ति है? तो उसके लिए प्राणन्यास जी ने स्पष्ट रूप में कहा, जिन देखा चाहा प्रेम स्नेह। अक्षर की जिस वृत्ति ने परमधाम के अंदर की प्रेममय लीला को दर्शन करने के लिए एक चाह प्रकट किया था, सो सुरत अक्षर की वही सुरता ने धनी को ले आवेश, अक्षरातीत धाम धनी के आवेश को साथ में लेकर के नंद घर की ओर प्रवेश, नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश हुआ। इस तरह से वैकुंठ धाम से विष्णु कृष्ण का शक्ति, गौलोक धाम से गौलोकी कृष्ण का शक्ति अथवा जिन्हें अक्षर का सुरता करके भी कहा, और अक्षरातीत परम धाम से अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की शक्ति यहाँ 2 भुजा बाल स्वरूप के अंदर जो बालक नंद बाबा के घर के अंदर पहुंच चुके हैं, ये बालक के अंदर किस तरह से तीनों शक्ति समावेश हुआ है, ये शक्ति अवतरण का प्रसंग में हमने चर्चा किया और उसी को ही मैंने थोड़ा सा आपको दोहरा दिया। और साथ में दूसरे दिन सुबह हुआ, सारे ब्रजवासियों को पता चला नंद बाबा के घर में लाला हुआ करके, तो सब कोई नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देने के लिए और श्री कृष्ण जी का यानी कि लाला का दर्शन करने के लिए आने की तैयारी कर रहे हैं। और उसी में से ब्रजमंडल के ब्रजवधुएं जो गोपी के रूप में आई है, तो ये भी नंद बाबा के घर की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। सब प्रकार से तैयारी करके यहाँ के समय के हिसाब से कितने बजे का समय? 9 बजे का समय। रात्रि 12 बजे के समय में श्री कृष्ण जी का प्रकट हुआ और सुबह हुआ, और सुबह का 9 बजे के समय में जैसे ही ये गोपियां ब्रजवधु अपने अपने घर से निकल करके नंद बाबा के घर की तरफ जा रहे थे, उसी समय में परमधाम मूल मिलावा के बैठक में 4:30 बजे का समय में खेल देखने की पूर्ण तैयारी अवस्था में बैठे हुए जो परमधाम की आत्माएं हैं, वो सुरता रूप में आकर के इन गोपियों के अंदर प्रवेश हुआ। तो ये गोपी ही अब किस नाम से जाने जाते हैं? सखी नाम से। और आगे दौड़ रहे हैं, अब भी तक दौड़ने वाले गोपी, अब यहां से आगे दौड़ने वाले
परमधाम की सखी, और नंद बाबा के घर में पहुंचे तो कौन पहुंचे? सखी। तो इसी जगह में हमने कहा घर से निकली गोपियां, पहुंच गई सखियां। तो इस तरह से परमधाम की 12,000 आत्माओं को भी हमने खेल में उतारा, अथवा ये खेल में उतरने के प्रसंग के ऊपर चर्चा किया, जिसके लिए प्रैडनेस जी की चौपाई को भी हमने चिंतन किया। ज्यों नींद में देखिए सुपन्न, यों उपजे हम ब्रज बधुजन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिले से अपने धनी। तो इस तरह से ब्रज बधु के रूप में अथवा ब्रज के गोपियों के अंदर परमधाम के सखी रूप प्रवेश होकर के यहां पर अवतरण हो गए। और एक जमात को हमने अवतरण कराया है, वो कौन है? अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म के अंदर की ही 24,000 वृत्ति, ये 24,000 वृत्ति को भी यहां खेल में उतार करके किसके अंदर प्रवेश कराया? जिस ब्रजमंडल की गोपी यानी कि ब्रज वधुएं, जिनके अंदर परमधाम की शुरता प्रवेश हुई, सखी रूप बने, इनके जो बेटियां हैं, प्रत्येक एक एक वधु के 2-2 बेटियों के अंदर अक्षरधाम से आया हुआ वो शक्ति यानी कि शुरता प्रवेश हुआ। तो 12,000 के साथ में 24,000 इन बेटियों के अंदर अक्षरधाम की शुरता प्रवेश होने से ये 24,000 कुमारी का सखी हुए। ये शक्ति अवतरण की बात भी हुई। और साथ में परमधाम की श्यामा जी महारानी, गौलोक धाम की राधा रानी, अथवा अक्षर की जो अल्लादिनी शक्ति रूप भी हम समझ सकते हैं, और वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु की अल्लादिनी शक्ति लक्ष्मी जी का शक्ति, ये तीनों शक्ति समावेश होकर के ये यहां राधा रानी के अंदर भी प्रवेश हुआ है। अब उसमें ऐसा भी मत है कि लक्ष्मी जी का शक्ति तो द्वारिका में रुक्मिणी के प्रसंग में जुड़ता है करके। अब श्री कृष्ण जी के अंदर त्रिधा शक्ति है, तो राधा के अंदर भी त्रिधा शक्ति होना ये सहज बात है। इसीलिए लक्ष्मी जी का शक्ति वो अनंत शक्ति में से अब उसका अलग अलग शक्ति के हिसाब से अलग अलग रूप में लीला करना, ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये भी चिंतनीय बात है। तो इस तरह से शक्ति अवतरण का प्रसंग में हमने परमधाम की शक्ति, श्रीनाथ जी यानी कि अक्षरार्थ श्री कृष्ण जी की शक्ति, श्यामा जी महारानी की शक्ति और 12,000 ब्रह्मात्माओं की शक्ति सुरता रूप में यहाँ खेल के बीच में यानी कि ब्रजमंडल में अवतरण होने का प्रसंग। अब अक्षर की सुरता कहे या गौलोकीय शक्ति कहे, श्री कृष्ण जी की शक्ति रूप और राधा रानी की शक्ति और अक्षर के अंदर की ही 24,000 वृत्ति, ये सारी शक्ति को भी ब्रजमंडल में अवतरण कराया और साथ में वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु की शक्ति को भी यहां श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश कराया। यह है कृष्ण लीला प्रसंग में दूसरा खंड अथवा दूसरे सूत्र अंदर का शक्ति अवतरण का प्रसंग। जो बात हमने कल ही चर्चा कर चुके थे उसी बात को मैंने फिर से दोहरा करके बताया। मैं कोई भी बात को बार बार दोहराता रहता हूं, इसका कारण यह है कि एक बार बोलते, दो बार बोलते, बार बार बोलते समय जो बात हम श्रवण लेवल यानी कि इंद्रिय लेवल से, अंतस्करण लेवल से अंतर हृदय तक पहुंच सके, समझ सके, यहां पर रटन लगा करके जो बात हम याद करते हैं वो कुछ समय बाद में भूल भी जाते हैं। तो जिसको हम बिल्कुल ही समझ के द्वारा अपने दिल दिमाग में बिठाने का प्रयास करें तो एक बार हम जिस बात को याद करते हैं उस बात को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए ये सारा चिंतन की बात है, हमारा सिद्धांत का एक बहुत ही गहरी बात है। इसीलिए मैं उस चीज को बार बार दोहरा दोहरा करके बिल्कुल नया दिमाग जो पहली बार ये सारी बातें श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो भी बिल्कुल ही सहजता के साथ में समझ सके, मेरा उद्देश्य ये है। तो अब तक मैंने कल जो विषय वस्तु प्रस्तुत किया उसी को सार रूप में प्रस्तुत किया। अब कृष्ण लीला के 4 खंड में तीसरा खंड में हमने कहा है लीलाक्रम। तो लीलाक्रम के अंदर क्या क्या है इस विषय को हमें चिंतन करना है। और फिर चौथा खंड में कहा है कि शक्ति जाने का क्रम, ये विषय भी हमें चिंतन करना है।
तो ये विषय तो हम चिंतन करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये शक्ति अवतरण के प्रसंग के अंदर ही कुछ रहस्यमय बातें हैं जिसको चिंतन करना अति आवश्यक है। तो ऐसी कुछ बातें मैं पहले खुलासा करना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम ये शक्ति यहां पर आने के बाद क्या क्या लीला की है वो लीला प्रसंग के ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। ठीक है, तो ये कृष्ण लीला तारतम्य दर्शन के आधार पर त्रिधा शक्ति के विषय में हम चिंतन कर रहे हैं। तो उसमें श्री कृष्ण जी के अंदर त्रिधा शक्ति, अलग अलग तीन स्थान से तीन शक्ति का अवतरण के विषय में हम बातें कर रहे हैं। वैकुंठ की विष्णु शक्ति, गौलोक धाम की गौलोक की शक्ति, अथवा जिसको अक्षर का सुरता भी कहा है, और परम धाम से अक्षराति श्री कृष्ण जी की शक्ति। अब देखिए, ये त्रिधा शक्ति में से हम जिस सिद्धांत में हैं, जिस सिद्धांत में मतलब तारतम्य सिद्धांत में, ये तारतम्य सिद्धांत में जो श्री कृष्ण तत्व के विषय में बात करते हैं, ये अक्षरातीत श्री कृष्ण तत्व की बात है। श्री कृष्ण जी के प्राकट्य के विषय में हमने बात किया, और कल के क्लास के हिसाब से देखें तो हम कहां पहुंचे हैं? नंद बाबा के घर में एकत्रित हुए हैं। कल मैंने अंतिम में कहा था ना, अब नंद उत्सव मनाने का प्रसंग है करके, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की करके, वहां पर धूम धड़ाक से नंदोत्सव मनाया गया। और वही परिस्थिति को, वही लीला को याद करते हुए अब ये कृष्ण भक्ति की धारा जो प्रचार प्रसार में आया है, तो अभी भी हम श्री कृष्ण जी के प्राकट्य उत्सव को मनाते हैं, और दूसरे दिन सुबह नंद उत्सव को मनाते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत के हिसाब से अगर कहे तो हमारा श्रावण के महीना में श्रावण कृष्ण पंचमी से लेकर के भाद्र कृष्ण सप्तमी तक एक महीना व्यापी बीतक चर्चा होती है। और जैसे सप्तमी के दिन बीतक चर्चा पूरी हुई तो अष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी है। अब दिन भर उत्सव मना करके रात्रि के ठीक 12 बजे के समय में श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, और दूसरे दिन सुबह 9 बजे के समय लगभग में ही फिर नंदोत्सव करके वो उत्सव मनाते हैं, जो हमारा सैद्धांतिक एक उत्सव है, पर्व है। ठीक है, अब यहां पर कुछ विवेचनात्मक, कुछ चिंतनमय प्रसंगों को मैं यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। तारतम्य दर्शन के आधार पर साधना करने वाले साधक, जैसे हम जो प्रणामी सुंदर साथ कहते हैं, ये भी कृष्ण प्राकट्य के समय में श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव कितने बजे मनाते हैं? रात्रि के 12 बजे ही मनाते हैं। और कृष्ण प्राकट्य उत्सव सब अपने अपने समझ के हिसाब से मनाते हैं। तो ये तारतम्य चिंतक, तारतम्य सिद्धांत में आधारित सिद्धांत के हिसाब से जो मनाने वाले, ये 12 बजे ही श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। लेकिन उनका कृष्ण प्राकट्य उत्सव कहने का अर्थ कौन से कृष्ण के भाव से? अक्षरातीत श्री कृष्ण के भाव से। कौन सा? अक्षरातीत कृष्ण। इसका मतलब ये अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के अनुयायी अथवा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को अपने आत्मा के मालिक मानने वाले आत्मा समुदाय, भक्त अथवा सुंदर साथ ही कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, ऐसी बात है तो नहीं। अन्य बहुत सारे भक्त भी कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। तो अन्य भक्त भी कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, तो क्या सबका कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाने का अर्थ वो अक्षरातीत के आवेश के प्राकट्य को ही समझ करके मनाते हैं? नहीं। तो किसको समझ करके? वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु का अवतार जिस तरह से हर द्वापर में हुआ करते थे,
उसी तरह से 28वें द्वापर में भी वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण जी के रूप में हुए। तो ये लक्ष्य रख करके वैकुंठ के शक्ति के रूप में मान करके कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाने वाले भक्तजन भी है। तो ये लोग कितने बजे मनाते हैं? रात्रि के 12 बजे ही मनाते हैं। ये रात्रि के 12 बजे श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, परंतु उनका कृष्ण कहने से कौन से कृष्ण है? ये विष्णु कृष्ण है। अब यहां 12 बजे के समय में कृष्ण प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। अन्य मंदिरों में विष्णु कृष्ण के भाव से, और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में वही 12 बजे कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। तो दोनों का 12 बजे रात्रि में ही है। अब यहां पर एक सवाल क्या उठता है? कल का प्रसंग में हमने चर्चा किया, जो आज भी शुरुआती प्रसंग में उसको थोड़ा सा दोहराया गया। रात्रि के 12 बजे के समय में मथुरा के कारागृह में चतुर्भुजी स्वरूप का प्रकट हुआ है। क्या कहा मैंने? रात्रि 12 बजे के समय में मथुरा के कारागृह में चतुर्भुजी विष्णु कृष्ण का प्रकट हुआ है। इसका मतलब 12 बजे प्रकट होने वाले कृष्ण वैकुंठ के विष्णु शक्ति 12 बजे के समय में। अब वही कुछ समय बाद में 2 भुजा बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनके अंदर गौल की शक्ति अथवा अक्षर शक्ति करके कहा। और उनको फिर वसुदेव जी ने नंद बाबा के घर ले गए। तो नंद बाबा के घर में प्रवेश करते समय उनके अंदर अक्षरातीत के आवेश प्रवेश हुआ है करके प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा। सो सुरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। तो धनी के आवेश तो नंद बाबा के घर में प्रवेश होते समय प्रकट हुए हैं। तब विचार करिए, एक तरफ श्री कृष्ण प्राकट्य में ये तारतम्य चिंतक अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं करके कहते हैं, और चौपाई के हिसाब से कहते समय अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के आवेश तो नंद बाबा के घर में प्रवेश होने के समय में अवतरण हुआ है। और फिर ये अक्षरातीत के उत्सव मनाने वाले भी कौन सा टाइम पकड़ रहा है? 12 बजे का ही टाइम पकड़ रहा है। और सीधा सीधा हिसाब से देखते समय 12 बजे का समय में तो वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु का शक्ति चतुर्भुजी कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। तो 12 बजे के समय में ही अगर कृष्ण प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या दिखाई दे रहा है? सब कोई वैकुंठ के विष्णु शक्ति के अवतरण को ही उत्सव मना रहे हैं, यह अर्थ दिखाई दे रहा है। क्यों? 12 बजे का टाइम पकड़ करके कृष्ण प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं ना। अगर अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के प्राकट्य उत्सव को मनाने की अगर बात करते हैं तो विचार करिए, 12 बजे चतुर्भुजी कृष्ण का प्रकट होना, उसके बाद वो 2 भुजा स्वरूप में परिणत होना, और उनको वसुदेव जी ने मथुरा से गोकुल ले गए, और अक्षरातीत के आवेश तो सो सुरत धनी को ले आवेश, नंद घर की प्रवेश करके कहा है। तो ये बालक 2 भुजा स्वरूप नंद बाबा के घर में पहुंचते समय अथवा जाते जाते बीच में अगर ये अक्षरातीत का शक्ति प्रवेश हुआ हो तो समय तो 12 का 12 ही तो नहीं होना चाहिए सीधा सीधा हिसाब से। तो क्यों? मथुरा से गोकुल एक दूरी के हिसाब से कितनी दूरी है? कहते हैं लगभग 9 किलोमीटर। अब विचार करिए, 12 बजे के समय में चतुर्भुजी कृष्ण प्रकट हुए हैं और वो 2 भुजा बाल स्वरूप में परिणत हुए। उसके बाद उनको वसुदेव जी ने गोकुल ले गए। तो वसुदेव जी को 9 किलोमीटर रास्ता
पैदल चल करके जाने के लिए कम से कम एकदम कम समय रखे तो भी कितना समय लगेगा? 2 घंटा तो समय लगेगा ही लगेगा। कम से कम समय रखे तो भी 9 किलोमीटर रास्ता चलने के लिए 2 घंटा का समय तो लगेगा। तो अगर नंद घर क्यों प्रवेश करके नंद बाबा के घर में प्रवेश वाला स्वरूप के अंदर अक्षरातीत के आवेश को मानेंगे तो 12 समय में ही वसुदेव जी को मथुरा से गोकुल की तरफ अगर प्रस्थान कराएं, गोकुल पहुंचते समय अथवा नंद बाबा के घर में ये स्वरूप का प्रवेश होते समय सीधा से समय कितना होना चाहिए? 2 बजे का समय होना चाहिए। 2 घंटा समय व्यतीत हुआ ना, मैं सीधा सीधा हिसाब से ऐसा होना चाहिए करके बोल रहा हूं, तो लगभग 2 बजे का समय होना चाहिए। ठीक है। अब 2 बजे के समय में वसुदेव नंद बाबा के घर में पहुंचे हो और नंद बाबा के घर में प्रवेश करते हुए बालक के अंदर अक्षरातीत की आवेश शक्ति प्रवेश हुआ हो, तो फिर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय, जिसमें तारतम्य दर्शन के आधार पर अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं हम कहने वाले श्री कृष्ण उपासक, यानी कि अक्षरातीत श्री कृष्ण उपासक, कृष्ण प्राकट्य 2 बजे न मना करके 12 बजे ही मनाते हैं, यहां पर सवाल है। तो कहने के लिए कहते हैं हम अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के प्राकट्य को मनाते हैं, तो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के प्राकट्य उत्सव हम मनाते हैं कहने वाले अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के अनुयायियों को तो नंद बाबा के घर में प्रवेश किया हुआ समय के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 2 बजे के समय में कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाना चाहिए ना, तो फिर 12 बजे ही मना रहे हैं। 12 बजे तो मथुरा में चतुर्भुज श्री कृष्ण जी का प्राकट्य है, तो अब 12 बजे श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाने वाले अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं या चतुर्भुजी भगवान विष्णु के ही प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं? सवाल यहां है। समझ में आ रही है बात? अब क्या करेंगे? इसका अर्थ क्या हुआ? अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के प्राकट्य उत्सव मनाने वाले कृष्णोपासक को समय कितने बजे पकड़ना चाहिए? लगभग 2 बजे का समय पकड़ना चाहिए, ऐसा लगता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब आने वाले श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव कितने बजे मनाएंगे? 12 बजे मनाएंगे या 2 बजे मनाएंगे? विचार करिए। अगर आप कहेंगे 12 बजे मनाएंगे तो हम कहेंगे आप चतुर्भुजी विष्णु कृष्ण के उत्सव मना रहे हैं। अच्छा, अब तक हमको ये बात किसी ने बताया ही नहीं, ऐसा भी कहते हैं ना, कितनी सुंदर साथ ऐसा भी कहते हैं। अभी तक हमको ये बात किसी ने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं। चलो ठीक है, किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, अभी हमने बताया, आपने सुना, आपने समझा। अब आने वाला कृष्ण प्राकट्य उत्सव कितने बजे मनाएंगे? अब आप कहना 2 बजे मनाएंगे। अच्छा, अब हम इतने विद्वान हो गए, इतने विवेचन करने वाले हो गए, इतने समझदार हो गए कि अब कृष्ण प्राकट्य का ही टाइम चेंज करके 2 बजे ले जाने वाला। सदगुरु महाराज ने कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाया कि नहीं मनाया? मनाया। क्या प्रमाण है? षट ऋतु ग्रंथ में इंद्रावती आत्मा ने सारे वो उत्सव पर्वों को याद करते हुए जब सदगुरु से अलग होकर के घर में बैठना पड़ा, उस समय के वो विरह में सदगुरु के साथ में रहते समय कौन कौन से उत्सव पर्व किस तरह से मनाया करते थे, उसको एक एक याद करते हुए उन पर्वों की सारी बातें षट ऋतु वाणी में जाहिर किया कि नहीं किया? तो उसमें कृष्ण प्राकट्य का प्रसंग भी तो है ना। हाँ, इसका अर्थ सदगुरु महाराज के समय में कृष्ण प्राकट्य उत्सव स्वयं सदगुरु महाराज मनाते थे। तो सदगुरु महाराज मनाते थे तो प्राणनाथ जी ने भी अपने समय में मनाया। प्राणनाथ जी ने मनाया तो फिर छत्रसाल जी महाराज ने भी अपने समय में मनाया।
करते करते लगभग हमारा ये 400 वर्ष के धर्म के इतिहास में, परंपरा में सारे ब्रह्म मुनि गुरुजनों ने कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाया। तो सदगुरु महाराज ने कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाते समय कितने बजे मनाए होंगे? 12 बजे या 2 बजे? 12 बजे मनाए। इसीलिए तो प्रहन्ना जी ने भी 12 बजे मनाए, इसीलिए तो सारे ब्रह्म मुनि गुरुजनों ने 12 बजे मनाए, और अब तक ये 12 बजे मनाने की परंपरा चलती आ रही है। तो अब हम समझदार होकर के कृष्ण प्राकट्य उत्सव 2 बजे मनाने के लिए तैयार हो गए। सदगुरु महाराज मूर्ख थे, प्रहन्ना जी मूर्ख थे, सारे ब्रह्म मुनि मूढ़मति वाले थे, नहीं जानते थे वो लोग ये रहस्य, इसीलिए 12 बजे ही मनाते रहे और विष्णु कृष्ण में ही उलझते रहे। ऐसा तो ये भी नहीं है। तो यहां हकीकत है क्या? तो इस चीज को हमें समझना है। तो जैसे अभी मैंने कहा कि 12 बजे के समय में तो चतुर्भुज श्री कृष्ण विष्णु शक्ति का अवतरण है, और 9 किलोमीटर की रास्ता चल करके गोकुल पहुंचने के लिए कम से कम 2 घंटे का भी अगर समय रखेंगे तो 2 बजने चाहिए नंदघर की प्रवेश होते समय। तो नंदघर की प्रवेश करके प्रकटवाणी का चौपाई पाठ करके पर्दा खोल करके आरती करते हैं, है ना। कृष्ण प्राकट्य उत्सव में क्या करते हैं? अब लीला हम जाहिर करे करके वो चौपाई पाठ करते करते सो सुरत धनी को ले आवेश नंदघर की प्रवेश करने के बाद पर्दा खोल करके उसके बाद नरियल तोड़ना, क्या क्या करना, बधाई करना, आरती करना, ये उत्सव मनाते हैं ना। तो जबकि नंदघर की प्रवेश करके कृष्ण प्राकट्य उत्सव के नाम पर पर्दा खोल रहे हैं, लेकिन टाइम कितने बजे पकड़ रहे हैं? 12 बजे। तो यहां मैंने सवाल खड़ा किया कि 12 बजे कैसे नंद बाबा के घर में प्रवेश हुए? कम से कम 2 बजना चाहिए करके कहा। तो अब आप हम तैयार हो गए, अब आने वाले कृष्ण प्राकट्य उत्सव तो 2 बजे मनाएंगे। नंदघर की प्रवेश करके पर्दा खोलते समय कितने बजे खोलेंगे? तो 2 बजे खोलेंगे करके कितने जने तो तैयार हो भी गए। तो मैंने कहा इसका मतलब सदगुरु महाराज, प्रहन्ना जी, सारे ब्रह्म मुनि नंदघर की प्रवेश करके 12 बजे उत्सव मनाते थे, तो वो लोग सब मूढ़मति वाले थे और हम पूरा महामति वाले हो गए, ऐसा? इसीलिए ऐसी बात नहीं है। तो अब असलियत है क्या? तो असलियत यही है, श्री कृष्ण जी की प्राकट्य उत्सव 12 बजे ही है। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। मैंने क्या कहा? श्री कृष्ण जी की प्राकट्य उत्सव 12 बजे ही है। अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की बात कर रहा हूं मैं। इसका अर्थ अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के आवेश भी मथुरा के कारागृह में ही आए हैं। सवाल ये उठता है, अब इस विषय में मैं ये कहूंगा, चाहे मथुरा के कारागृह में आए, चाहे जमुना जी पार करते हुए आए, चाहे नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश करते हुए आए, जिस किसी भी समय में अक्षरातीत की शक्ति आया हो, आया जरूर, लेकिन समय के विषय में अगर बात करें तो 12 बजे ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या कहा मैंने? प्लेस के लिए, जगह के लिए हमने कोई पाबंदी नहीं रखा। चाहे मथुरा के कारागृह के अंदर ही हो, 2 भुजा के अंदर आत्मा अक्षर जोश धनी धाम होकर के, चाहे जमुना जी पार करते हो, चाहे नंद बाबा के घर में प्रवेश के समय हो, जहां भी अक्षरातीत की आवेश शक्तिता है ना, जहां पर भी आए हो, लेकिन समय के हिसाब से अगर देखेंगे तो 12 बजे ही है। अब यहां पर सवाल क्या उठता है? चलो, अगर मथुरा के कारागृह में ही 2 भुजा बाल स्वरूप के अंदर अक्षर का सुरता होकर के अक्षरातीत की आवेश हो तो ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन नंद बाबा के घर में ही अक्षरातीत की शक्ति प्रवेश हुआ है, ऐसा माने, जो चौपाई के हिसाब से नंद घर की प्रवेश के हिसाब से ही माने, तो फिर 12 बजे कैसे? जो हमने आगे क्या कहा, 2 घंटे का समय अगर व्यतीत करना हो तो 2 बजना चाहिए ना, तो फिर 12 बजे कैसे? सवाल ये उठता है। अब इस सवाल के लिए, इस जिज्ञासा के लिए, अथवा ये समस्या के लिए समाधान का उपाय क्या है, इसका समाधान क्या है, मैं उसके लिए आगे विषय को प्रस्तुत कर रहा हूं। अब देखिए,
ठीक है, नंद बाबा के घर में पहुंचते समय वसुदेव को 2 बजे का समय हुआ, तो वसुदेव तो वहीं पर रुके नहीं, वहां पर जो बालिका कन्या थे उनको लेकर के फिर गोकुल से वापस मथुरा में ही आए। अब यहां पर प्रश्न, मथुरा में वसुदेव जी आने के बाद वो मथुरा के कारागृह के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, वो हथकड़ी अपने आप लग गए और वो बालिका रुदन करने लगे, वो कन्या जो है ना रुदन करने लगे। अगर यहां पर सीधा सीधा हिसाब से देखेंगे तो अगर 2 बजे वसुदेव गोकुल में पहुंच करके वहां से फिर वापस मथुरा आया हो तो फिर वापस आने में भी तो 2 घंटा समय लगेगा ना। तो मथुरा आते समय तो कितना बजना चाहिए, 4 बजना चाहिए। तो बालिका रुदन करते समय समय कितना होना चाहिए, 4 बजना चाहिए। लेकिन मथुरा के कारागृह में बालिका रुदन किया अथवा वो कन्या ने रुदन किया और वहां के पहरेदारों को पता चला, कंस के पास संदेश पहुंचे तो समय कितने बजे बताते हैं, 12 बजे ही बताते हैं। ध्यान देकर के समझने का प्रयास करिए, कितने बजे बताते हैं, 12 बजे ही चर्चा करते हैं। अब तो हो गया कल्याण। नंद बाबा के घर में पहुंचने का 2 बजे की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां से वापस आकर के मथुरा के कारागृह में वो कन्या रुदन करते समय सीधा सीधा हिसाब से तो 4 बजे का समय होना चाहिए ना, लेकिन समय 12 बजे का ही समय है। तो अब मथुरा में आकर के ये कन्या रुदन करते का समय 12 बजे ही है, तो नंद बाबा के घर में गोकुल में पहुंचते समय वो समय कितने बजे का होना चाहिए, 12 बजे। तो वो भी 12 बजे है। फिर हिसाब तो इधर सरका करके ऐसा मत करना। 8 बजे मथुरा के कारागृह श्री कृष्ण जी का प्रकट, वसुदेव गोकुल पहुंचते समय 8 में 2 घंटा जोड़ते समय 10 बजा था और वापस आते समय 12 बजे कन्या रुदन। इस तरह से मनमानी हिसाब करने लगेंगे तो हो गया कल्याण। तो सीधा सीधा हिसाब से भी मथुरा के कारागृह में चतुर्भुजी स्वरूप का प्रकट भी 12 बजे का समय ही है और वो कन्या का रुदन करने का समय भी 12 बजे का ही समय है। और इस बीच में क्या लीला हुई है, वसुदेव गोकुल जाकर के वापस आकर के यहां उपस्थित हो चुके हैं। तो इतनी लंबी रास्ता पार करते हुए, ये सारी बीच में लीला होते हुए भी समय 12 का 12 ही कैसे संभव है, ये सवाल है। अब इसके लिए यहां पर वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि ये 12 बजे का समय जिस समय में श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, इस समय में समय स्तब्ध हुआ है। क्या कहा मैंने, समय स्तब्ध हुआ है। समय स्तब्ध हुआ मतलब समय 12 का 12 बजे में ही रुक गया है। यह कैसे संभव है, समय क्यों रुका? अब इसके लिए हमें ब्राह्मिक समय के हिसाब से चिंतन करना होता है। जब हमने परमधाम का वर्णन किया, परमधाम की लीला के विषय में चिंतन किया, तो परमधाम के अंदर अष्टप्रहर की लीला प्रसंग को चिंतन करते हुए ब्रह्म के साथ में यानी कि परमात्मा के साथ में, कहूं तो सीधा भाषा में श्रीराज जी के साथ में समय का क्या संबंध है। तो वहां पर हमने क्या कहा, परमात्मा श्रीराज जी के सेवक के रूप में अथवा हजूरी के रूप में ये चैतन्य समय भी उपस्थित होते हैं। वहां पर समय के हिसाब से लीला करनी पड़े ऐसी बात नहीं होती है। असलियत में क्या होता है, लीला के हिसाब से समय हाजिर होते हैं। ये चिंतन हमने ब्रह्म शक्ति के साथ में, ब्रह्म स्वरूप के साथ में, ब्रह्म धाम में, ब्रह्म लीला के प्रसंग में समय के विषय में बात किया है कि नहीं किया। चांद सूरज धनी के हजूर, चंद्र और सूर्य भी परमात्मा श्री राज्य के हजूरी के रूप में, सेवक के रूप में उपस्थित होते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा जो ऐसे सामर्थ्यवान है, जो समय को
अपने हजूरी के रूप में, अपने सेवक के रूप में संचालन कर सकते हैं। तो समय स्वयं भी परमात्मा के हजूरी है, सेवक है। अब विचार करिए, यहां जो शक्ति प्रकट हुए है ना, वो कौन है? अक्षरातीत श्री कृष्ण, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप। अब देखिए, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अक्षरातीत धनी, जो ये सारे जगत के और स्वयं ब्रह्मधाम के सारा चैतन्य स्वरूप आत्मा के भी मालिक है, ऐसे शक्ति, ऐसे सामर्थ्यवान परमात्मा ये धरती में पधार रहे हैं, तो सब कोई अपनी अपनी जगह में तटस्थ तरह करके परमात्मा के स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे? साधारण हिसाब से भी अगर देखें तो हम यहां पर इधर उधर सलंग मलंग कुछ कुछ कर रहे हैं, फटाक से देखा वहां से महाराज स्त्री पधार रहे हैं, अथवा कोई भी बड़े महापुरुष पधार रहे हैं और इधर इसी रास्ता से पधार रहे हैं, तो उस समय हम क्या करेंगे? उनका आना जाना चलता रहता है करके हम ऐसे ही लैंग फैंग चलते हैं। जब महापुरुष को देखा, महाराज स्त्री को देखा अथवा बड़े गुरुजन को देखा, तो वहां देखते ही जब हमारी नजर पड़ गई, हम जहां के वहीं पर रुक जाते हैं और जिस रास्ता से होकर के आ रहे हैं, बिल्कुल हाथ जोड़ करके हो या अथवा स्वागत के लिए हो तो हाथ में फूल हार लेकर के हो, बिल्कुल खड़े होते हैं उनके स्वागत करने के लिए। तो हम स्वयं भी कोई महापुरुष, कोई गुरुजन को स्वागत करने के लिए, अथवा जहां पर हम हैं उस रास्ता से होकर के कोई महापुरुष चल रहे हो, तो हम वहां पर तटस्थ होते हैं, रुक जाते हैं। तो सारे जगत के मालिक परब्रह्म परमात्मा स्वरूप जो ये धरती में पधार रहे हैं, तो ये समय ऐसे ही लैंग-फैंग होकर के अपने हिसाब से चलता रहेगा? नहीं, उस समय में समय स्वयं भी रुक करके, स्तब्ध होकर के परब्रह्म परमात्मा स्वरूप को स्वागत किया है। इसीलिए ये श्री कृष्ण प्राकट्य के समय में ये 12 बजे का समय जो है ना, समय अपने आप में तटस्थ है। इसीलिए हमने यहां पर क्या शब्द प्रयोग किया? स्तब्ध, रुक गया है। और ये समय स्तब्ध हुआ तो 12 का 12 बजे ही समय है, और इसके बीच में लीला क्या चल रही है? उसी समय के बीच यहां चतुर्भुज का प्रकट होने का, वही 2 भुजा स्वरूप होना, और उनको फिर वसुदेव मथुरा से गोकुल ले जाना, और फिर वहां से वापस वो कन्या को लेकर के मथुरा में आना, ये सारी लीला हो रही है। लेकिन समय के हिसाब से देखें तो न 2 कुछ नहीं, समय 12 का 12 बजे ही है। इसलिए विष्णु कृष्ण का अवतरण भी 12 बजे ही है। 2 भुजा वाला बाल स्वरूप जिसके अंदर अक्षर का शक्ति है, उनका अवतरण भी 12 बजे ही है। अक्षरातीत का आवेश शक्ति का अवतरण भी 12 बजे ही है। चाहे वो मथुरा में हो, चाहे बीच रास्ता में जमुना जी में हो, चाहे नंद बाबा के घर में प्रवेश होते समय ही हो, प्लेस जगह कहीं पर भी हो, समय के हिसाब से देखेंगे तो 12 बजे का 12 बजे ही है। क्यों? समय रुक गया है परब्रह्म परमात्मा के स्वागत के लिए, यानी कि स्तब्ध हुआ है। कब तक? गोकुल से वसुदेव जी मथुरा में आकर के जब तक वो बालिका रुदन करने नहीं लगे, तब तक समय स्तब्ध है। जब रुदन करने लगे, सबको पता चला, अब कंस के पहरेदारों ने कंस तक संदेश पहुंचाया, अब यहां से ये लीला जो हो रही है, अब समय ने फिर अपना गति पकड़ लिया, और फिर 12 से समय आगे निरंतर बढ़ रहा है। कहने का अर्थ क्या हुआ? ये सारी लीला जो हो रही है उस समय में समय स्तब्ध है, क्योंकि समय परमात्मा के सेवक है अथवा हजूरी है। अब ये तो हमने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के विषय की बात कर रहे हैं।
और समय को अपने सेवक बनाने में अथवा अपने हजूरी बनाने में अथवा समय को अपने बस में रखने में यहां 14 लोक ब्रह्मांड के भगवान विष्णु की शक्ति के द्वारा भी संभव हुआ है। ये बात हम शास्त्रों के अंदर ही पाते हैं। भगवान विष्णु ने भी तो समय को अपने बस में रखा है। उसका प्रमाण क्या है? महाभारत के युद्ध समय में, जिस समय में अर्जुन ने संकल्प किया कि आज का दिन अगर मैं जयदत्त को संहार न करूं अथवा न मारूं सूर्य अस्त होने से पहले ही, तो मैं युद्ध ही छोड़ दूंगा। तो युद्ध समय शुरू हुआ, युद्ध हो रही है, तो विपक्षी यानी कि कौरव पक्षों ने आज के दिन किसी भी हालत में अगर जयदत्त को हम अर्जुन के हाथ से बचा सके तो फिर हमारा जीत निश्चित है, क्योंकि अर्जुन युद्ध छोड़ेगा। इसीलिए थोड़ा कुछ युद्ध करने का जैसा किया, और उस दिन पूरा कौरव पक्ष का सेनाओं के एकमात्र लक्ष्य क्या था? अर्जुन के हाथ से जयदत्त को बचाना। इसीलिए दूर 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 करा रहे थे। अर्जुन अब जा रहे हैं, जाते जाते अब समय निकल गया, सूर्य अस्त हो ही गया। और युद्ध नीति के हिसाब से सूर्य अस्त के बाद में युद्ध करना युद्ध नीति नहीं है। सूर्य अस्त से पहले ही युद्ध करने का समय है। सूर्य अस्त हो ही गया, अब तो अर्जुन का अपना जो वचनबद्धता के हिसाब से युद्ध छोड़ने से दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अब क्या करें? अर्जुन भी अब निराश है। वो लोग अब उधर हम विजयी बन गए करके खुश हो गए। थोड़ी सी समय ऐसे रह गया। थोड़ी देर बाद में फिर श्री कृष्ण जी ने क्या किया? अर्जुन उठाओ गांडीव धनु, चलाओ बाण, कहते हैं। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। आप क्या बोल रहे हैं? सूर्य अस्त हुआ, अब युद्ध नीति नहीं है, अब युद्ध बाण चलाना। कौन बोला सूर्य अस्त हुआ? श्री कृष्ण जी कहते हैं देखो अभी तो सूर्य अस्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने देखा तो सूर्य तो इतना ऊपर आया है। अच्छा, तो अर्जुन ने चलाया बाण और कर दिया संहार। यह प्रसंग मैंने क्यों जोड़ा? 14 लोक ब्रह्मांड के राजा भगवान विष्णु ने भी इस तरह से जरूरत के समय में सूर्य को एक बार अस्त करा करके फिर से उदय करा करके कार्य को किया है। कहने का अर्थ समय को अपने बस में रखा है। तो अक्षय श्री कृष्ण जी वो समय को अपने बस में नहीं रख सकते, तो उनका अवतरण समय में अथवा उनके पदार्पण समय में ये समय स्तब्ध होकर के समय ने भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप को स्वागत किया है। इसलिए ये 12 बजे का समय स्तब्ध हुआ है। इसीलिए चाहे वैकुंठ के विष्णु शक्ति के हिसाब से कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाने वाले हो, चाहे अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के लक्ष्य रख करके उनके प्राकट्य के हिसाब से कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाने वाले हो, समय 12 का 12 बजे ही है। ये रहस्य को समझ करके कृष्ण प्राकट्य उत्सव को मनाना होगा। नहीं तो क्या अंतर है, क्या फर्क है? ऐसी जगह में कहा प्राज्ञ जी ने ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरमियान। वही 12 बजे कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाते थे और अभी 28वें द्वापर का भी वही 12 बजे कृष्ण प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। लेकिन यहां परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की प्राकट्य उत्सव है, लेकिन अवतार के बीच में ऐसी ढक गई, सबने क्या समझा? वही भगवान विष्णु के ही अवतारी शक्ति का ही उत्सव मना रहे हैं। ऐसा हुआ। ठीक, ये हुआ श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव का समय के विषय में थोड़ा सा चिंतन करने के बाद मैंने ये प्रस्तुत किया। चलो हम चलते हैं। कल ही पहुंचे थे हम तो नंद बाबा के घर में। फिर थोड़ा सा बैक जाकर के रात्रि 12 बजे की जो विषय में मैंने थोड़ा सा खुलासा करने का प्रयास किया। अब हम फिर चलेंगे दूसरे दिन सुबह। सारे ब्रजवासी दौड़ते भागते उत्सव मनाने के लिए नंद बाबा के घर में आ पहुंचे। आते आते घर से निकली गोपी पहुंच गई सखी। अब यहां पर साधारण दृष्टि से देखे तो सबके अंदर एक ही चेतना है,
लेकिन अब यहाँ तारतम दृष्टि के हिसाब से देखेंगे तो नंद बाबा के घर के अंदर उत्सव मनाने के लिए आए हुए जमात कितने प्रकार की चेतना है? 3 प्रकार की चेतना है, 3 प्रकार की जमात है। कौन कौन? नारायणी सृष्टि की जो जीव है वो तो पहले से ही है ही, ब्रजवासी जितने भी है ना वो नारायणी सृष्टि के जीव अब साधना करते करते अपने अपने दर्जा के हिसाब से अब कौन कौन कितने कितने उत्तम हुए हैं ये सब है ही एक जमात। दूसरे, यही नारायणी सृष्टि के जीव में से साधना करते करते उत्तम जीव के रूप में जो तैयार हुए पात्र, जो यहां अभी ब्रज गोपियों के रूप में, ब्रज बधु के रूप में आए थे, जो है तो नारायण सृष्टि के जीव ही थे, लेकिन अभी घर से दौड़ करके नंदा बाबा के घर में आते आते इनके अंदर कौन प्रवेश हुए? परमधाम से आए हुए सुरता प्रवेश हुए। इसलिए इनको अब नारायण सृष्टि के जीव ही नहीं कहते, वो सखी रूप बन गए, जो कहां के हैं? अक्षरातीत परमधाम के हैं। ये भी नंद बाबा के घर में उत्सव मनाने के लिए पहुंचे हैं। और एक जमात है अक्षरधाम से आए हुए, अक्षर के अंदर की 24,000 वृत्ति, जो किसके अंदर प्रवेश हुआ? कुमारी का सखी के अंदर। कुमारी का सखी के अंदर अभी तक तो नारायणी सृष्टि के जीव, जो उत्तम जीव ही थे, उसी को पात्र बना करके अक्षरधाम से आए हुए जो 24,000 सुरता रूप शक्ति प्रवेश हुए। तो ये अक्षर का शक्ति जिन्हें कुमारी का सखी नाम से जाने जाते हैं। ये ब्रजमंडल की भाषा की बात कर रहे हैं हम। अब इसी तरह से जागने के ब्रह्मांड में तीनों शक्ति आने की जो बात बाद में आएगी, तो जागने के ब्रह्मांड के भाषा से अगर कहना हो तो धरती के नारायण सृष्टि के उत्तम जीव के अंदर परमधाम की ब्रह्मात्माओं की सुरता प्रवेश हुई, जैसे कि ब्रजगोपी। तो ऐसे ही परमधाम की सुरता जागने के ब्रह्मांड में आते समय जिन्हें ब्रह्म सृष्टि के नाम से जाने जाते हैं, और धरती के उत्तम जीव के अंदर ही अक्षरधाम से आए हुए सुरता प्रवेश हुआ, तो जागने के ब्रह्मांड में उन्हें ईश्वरी सृष्टि के नाम से जाने जाते हैं। और नारायणी सृष्टि की जो अनंत जीव है वो तो जीव सृष्टि तो है ही। तो जागने के ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो परम नाम से आए हुए सुरता ब्रह्म सृष्टि, अक्षर नाम से आए हुए सुरता ईश्वरी सृष्टि, और धरती के वो जीव जीव सृष्टि। लेकिन ब्रजमंडल में है तो यही शक्ति, 3 जमात ही है, लेकिन ब्रजमंडल में ये ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि नाम से अभी बताया नहीं है, क्योंकि वहां पर तारतम का विवेचन नहीं है। इसीलिए परम नाम से आए हुए शक्ति को सखी नाम से जाने जाते हैं, और अक्षरधाम से आए हुए शक्ति को कुमारी का सखी नाम से जाने जाते हैं, और बाकी सारे ब्रजवासी वो नारायण सृष्टि के जीव ही है। तो इस तरह से यहाँ 3 प्रकार की चेतना दिखाई देते हैं। यहां तक ठीक है? चलो, राधा रानी के अंदर भी मैंने त्रिधा शक्ति के विषय में संकेत किया हूं। तो कल ही मैं बोल रहा था श्री कृष्ण जी की ही त्रिधा लीला नहीं है, राधा जी की भी त्रिधा लीला है। तो अब आइए, श्री कृष्ण जी के अंदर जो शक्ति है ये तो हमने जान लिया, वैकुंठ की विष्णु शक्ति भी है, गौलोकीय शक्ति अथवा अक्षर शक्ति भी है, और अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की शक्ति भी है। तीनों शक्ति हुआ, और जिसने यहां पर 2 भुजा बाल स्वरूप का रूप लेकर के प्रकट हुए हैं। अब ये कृष्ण तत्व के विषय में, ये कृष्ण भक्ति की धारा में जो बात चल रही है, तो यहां पर इस रहस्य को जान न पाने के कारण, समझ न पाने के कारण आज भी कितने सारे लोग कृष्ण कहते समय सिर्फ इतना ही समझते हैं कि वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु द्वापर के समय में मृत्युलोक में अवतार धारण करके आए। तो अवतार धारण करके आते समय यहां पर नंद बाबा के लाला के रूप में होकर के आए, और नंद बाबा के लाला जो कृष्ण नाम से जाने जाते हैं, इसलिए भगवान विष्णु का अवतार जो यहां कृष्ण है वही कृष्ण, बस इतना ही जानते हैं। कहने का अर्थ, कृष्ण कहने से सिर्फ भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को ही जानते हैं,
परंतु तारतम दर्शन के आधार पर शास्त्र का मंथन करते हुए कृष्ण तत्व के वास्तविकता को किस तरह से खुलासा किया है, इस विषय के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो जिसके लिए हम शुरू से ही बोल रहे हैं, एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेक। ठीक, तो यहां कृष्ण तत्व कहने से कहां कहां कृष्ण तत्व है, कृष्ण शक्ति है, और यहां धरती में भी जो कृष्ण तत्व अथवा कृष्ण शक्ति जो अवतरण हुए हैं, कृष्ण नाम से जो जाने जाते हैं, वो वास्तव में कौन सी शक्ति है, इस विषय में हमें अच्छी तरह से विवेचन करना होगा। अब मैं कहता हूं, नंद बाबा के घर में जो लाला का प्रकट हुआ, अब यहां के हिसाब से अब बाद में उनका नामकरण संस्कार किया गया। अब नंद उत्सव मनाए, ये सब हुआ, वो तो आप जानते ही है। मैंने बार बार कहा हूं, कृष्ण लीला में जो कथानक प्रसंग के हिसाब से जो बात आपको ऑलरेडी पता है, वो मैं दोहरा करके यहां पर नहीं रहूंगा। तारतम के माध्यम से जहां जहां पर ये कृष्ण लीला के त्रिविध रहस्य को खुलासा किया है, मैं वहां पर ज्यादा जोर दे करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, तो वास्तव में कृष्ण तत्व कहने से हम कौन कौन से तत्वों को जाने समझे, तो इस विषय में मैं बोल रहा था। तो श्री कृष्ण जी का प्रकट हुआ और समय आने पर उनका नामकरण संस्कार किया गया। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। अब नामकरण संस्कार करने के लिए कौन पधारे? गर्गाचार्य ऋषि। अब गर्गाचार्य ऋषि आए और श्री कृष्ण जी का यहां प्रकट का समय ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देखा, तो देखते समय नाम क्या आया? कृष्ण। तो ये गर्गाचार्य ऋषि जी ने जो कृष्ण नाम रखा, वो किसके आधार पर नाम रखा? जो शक्ति का यहां पर अवतरण के समय का ये सारा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सब चीज देखते समय वो कृष्ण नाम रहा। जैसे सब कोई जन्म लेते हैं तो उनका वो नामकरण संस्कार करते समय जन्म का समय से वो कुंडली बोलते हैं ना, ये इस हिसाब से जो एक नाम रखते हैं ना, तो उसी हिसाब से नंद बाबा के लाला का नाम कृष्ण रखा। ठीक है, अब मेरा सवाल यहां पर यह है, नंद बाबा के लाला को गर्गाचार्य ऋषि जी ने ज्योतिष विद्या के आधार पर कृष्ण नाम रखने से पहले कृष्ण तत्व ही नहीं था। तो अभी कृष्ण कहने से ये नंद बाबा के लाला जो हम यहां पर लीला करने वाले जो श्री कृष्ण, इनके नाम कृष्ण करके कहते हैं ना, तो अगर यही कृष्ण नंद बाबा के लाला का जो नाम ही कृष्ण के हिसाब से अगर बात करना हो, इसका अर्थ तो स्पष्ट रूप में क्या दिखाई दे रहा है? गर्गाचार्य ऋषि ने नंद बाबा के लाला का नाम कृष्ण रखने से पहले कृष्ण तत्व ही कुछ नहीं था, ऐसा दिखाई देता है। अगर ऐसा हो तो फिर कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण, यहां पर जो कृष्ण तत्व आया है, कृष्ण नाम आया है, ये कौन से कृष्ण तत्व की बात है? तो हमने पहले ही वैराट प्रसंग की भूमिका बनाते समय ही ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती करके, जब सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी उस दिन की बात करेंगे करके, जब एक जागृत मंडल जहां पर परब्रह्म परमात्मा शक्ति और उनके नाम धाम स्वरूप लीला के विषय में बात किया, तो परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है? कृष्ण नाम है। तो परम धाम में परमात्मा स्वरूप जो अक्षरातीत श्री कृष्ण है, जो उत्तम पुरुष है, जिनके लिए क्या कहा?
श्री कृष्ण साक्षरातीत पुरुषोत्तम संगीत करके कहा। तो वो उत्तम पुरुष जो अक्षरातीत है, तो ये अक्षरातीत श्री कृष्ण जो उत्तम पुरुष, क्या गर्गाचार्य ऋषि जी ने नंद बाबा के लाला का नाम रखा हुआ कृष्ण ही है। कुटस्थ एव तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस। सृष्टि उत्पत्ति से भी पूर्व की बात हमने ये करके आए हैं। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म, तद्धामनि उस धाम में कृष्ण दर्शन लालस, श्री कृष्ण जी के दर्शन की लालसा लेकर के दर्शन के लिए जाते थे। ये प्रसंग हमने महाकारण लीला के प्रसंग में, जब सृष्टि ही नहीं थी, तब वो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को दर्शन करने के लिए जाते हैं। शास्त्र प्रमाण सहित ये बात को प्रस्तुत करके आए हैं। अब बताइए, जब सृष्टि ही नहीं थी तो नंद बाबा कहां थे, यशोदा मैया कहां थे, गर्गाचार्य कहां थे, और नंद बाबा के लाला कहां थे? तो तब फिर कृष्ण दर्शन लालस करके अक्षर ब्रह्म भी जो श्री कृष्ण को दर्शन करने जाते हैं, वो कृष्ण कौन से कृष्ण है? वो अक्षरातीत श्री कृष्ण है। जब सृष्टि नहीं थी तब वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी हैं। और गौलोक धाम में जो गौलोकीय श्री कृष्ण, जिनकी लीला के विषय में हम चर्चा करके आए, जब सृष्टि नहीं थी तब से अक्षर ब्रह्म है। तब से अक्षर का अंतस्करण, बुद्धि अंतस्करण सबलिंग में गौलोक धाम है, और वहां पर गौलोक धाम में राधा कृष्ण सहित आत्माओं की लीला होती है। तो ये कृष्ण कौन से कृष्ण है फिर? और हर द्वापर में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर के आते हैं। वह अवतार के हिसाब से एक नाम कृष्ण अवतार नाम भी पड़ा। परंतु जब सृष्टि ही नहीं थी तो तब भगवान विष्णु कहां थे? तो जब सृष्टि ही नहीं थी तो भगवान का अवतार कहां होता था? तो जब अवतार ही नहीं होता था तो फिर द्वापर में कृष्ण अवतार की बात कहां थी? तो तब भी गौलोकीय श्री कृष्ण की बात है। तब भी कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण करके अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की बात है। तो वास्तव में कृष्ण तत्व है क्या? इस रहस्य को जानना होता है। इस रहस्य को न जानने के कारण, न समझने के कारण आज कई लोग कृष्ण कहने से सिर्फ इतना ही जानते हैं, नंद बाबा के घर में आए हुए लाला गर्गाचार्य ऋषि जी ने जिनका नाम कृष्ण रखा वही कृष्ण है, और जिनके अंदर भगवान विष्णु का शक्ति वो अवतार के रूप में आया है। कृष्ण कहने से इतना ही जानते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं जब सृष्टि ही नहीं था तो नंद बाबा कहां थे, यशोदा मैया कहां थे, नंद के लाला कहां थे, भगवान विष्णु स्वयं कहां थे? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता देने की कहो आपा बीती कहा, तो ये सब चीज कहां थे? तब भी कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण करके है, तो वो अक्षरातीत श्री कृष्ण है, कृष्ण तत्व। और वो परम धाम और वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के लिए ही तारतम का सार कह करके प्राणनाथ जी ने वाणी में ये बात स्पष्ट रूप में खुलासा किया है। घर श्री धाम अनि श्री कृष्ण ये सार फलतणो तारतम। घर में परम धाम और नाम में कृष्ण नाम, यही तारतम का सार है। ये है कृष्ण तत्व। इसीलिए ब्रजमंडल के अंदर यानी कि गोकुल के अंदर हमने जो श्री कृष्ण तत्व को प्रकट किया, अब देखिए उसके अंदर नाम तो कृष्ण नाम ही है, और कौन कौन सी शक्ति वहां पर विद्यमान है उसको हम और समझने का प्रयास करें। जैसे देखिए यहां पर दो भुजा वाला बाल स्वरूप है, जिन्हें नंद बाबा के लाला के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, अब कल से ही हम शक्ति अवतरण के प्रसंग में किस विषय में बात कर रहे हैं? वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु का शक्ति भी इनके अंदर प्रवेश हुआ है। ठीक, गौलोक धाम से गौलोकीय श्री कृष्ण का शक्ति भी इनके अंदर प्रवेश हुआ है। अक्षरातीत परम धाम से अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के अंदर भी इनके अंदर प्रवेश हुआ है। अंदर ही कितने कृष्ण हुए? 3 कृष्ण हुए। और ये 3 कृष्ण
शक्ति युक्त जो बाहर का जो वजूद है, शरीर है, दो भुजा वाला, इनका नामकरण संस्कार करते समय बाहर से नाम भी क्या पड़ा? कृष्ण नाम ही पड़ा। तो कृष्ण, कितने कृष्ण दिखाई दे रहा है? बाहर का नाम भी कृष्ण, अंदर वैकुंठ धाम से आए हुए विष्णु शक्ति का नाम भी कृष्ण, गोलोक धाम से आए हुए शक्ति भी कृष्ण, परम धाम से आए हुए शक्ति भी कृष्ण। कितने हुए? समझ में आई बात? अब यहां पर कृष्ण कहते समय बाहर भी कृष्ण, भीतर भी कृष्ण, सब कृष्ण ही कृष्ण। अब कंफ्यूज जैसा लगता है। तो यह कृष्ण कहने से कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं? तो इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक गिलास है जिसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद वो गिलास का नाम क्या होता है? पानी का गिलास। वही गिलास में दूध डाला तो वो गिलास का नाम क्या पड़ा? दूध का गिलास। वही गिलास में चाय डाला तो वो गिलास का नाम क्या पड़ा? चाय के गिलास। गिलास तो चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे किसी भी वस्तु का हो, कांच का हो, बाहर का कवर किसी भी तत्व का हो, लेकिन अंदर क्या डाला है? पानी डाला है, पानी का गिलास। दूध डाला है, दूध का गिलास। चाय डाला है, चाय का गिलास। मतलब अंदर क्या रखा है? अंदर के तत्वों के हिसाब से नाम पड़ रहा है। ठीक? अब इसी में मैं कहता हूं, उदाहरण दे रहा हूं। चलो, एक कांच का गिलास था, अंदर पानी डाला तो उसका नाम क्या रहा? पानी का गिलास। क्यों? अंदर का तत्व को देखते हुए। अच्छा, ऐसी बात है तो एक काम करेंगे, बाहर का कवर गिलास जो है ना, वो सोने का गिलास है, स्वर्ण। और ये गिलास के अंदर भी सोना ही रखा है। ध्यान देकर के समझना, बाहर किसका गिलास है? सोना का है। और अंदर भी क्या रखा है? सोना का गिलास है। अब कहा वो सोना का गिलास ले आओ। नाम क्या दिया? सोना का गिलास ले आओ। अब देखा बाहर का कवर भी सोना है और अंदर रखा हुआ भी सोना है, और बोल रहे हैं सोना का गिलास ले आओ। नाम क्या पड़ा? सोना का गिलास। अब यहां पर ये गिलास को सोना का गिलास करके जो संज्ञा दिया है, बाहर के कवर वाला सोना को सोना का गिलास नाम से बता रहे हैं, या अंदर की सोना को देख करके उसके आधार पर सोना का गिलास करके बोल रहे हैं? तत्व क्या है यहां मुख्य? अंदर रखा हुआ सोना है ना। क्यों? क्योंकि पहले पानी अंदर रखा था तो पानी का गिलास करके कहा, तो बाहर का कवर देख करके पानी का गिलास कहा, या अंदर का पानी देख करके पानी का गिलास कहा? जब अंदर रखा हुआ पानी को देख करके पानी का गिलास कहा, अंदर रखा हुआ चाय को देख करके चाय का गिलास कहा, अंदर रखा हुआ दूध को देख करके दूध का गिलास कहा, तो सोने का गिलास में अंदर सोना ही रखा है। तो सोने का गिलास ले आओ कहने वाला का दृष्टि अथवा समझ कौन सी सोना को देख करके बोल रहे हैं? अंदर की सोना को देख करके बोल रहे हैं। लेकिन भ्रमवश कितने जाने बाहर का भी तो सोना है करके बाहर के सोना में ही उलझते हैं। लेकिन कहने वाला ने जिस तरह से पानी अंदर का तत्व कहा है, दूध अंदर की तत्व कहा है, चाय अंदर की तत्व कहा है, इसी तरह सोने के गिलास के अंदर सोना ही रखा है, और कहे कि सोने का गिलास मतलब अंदर रखा हुआ सोने की बात कर रहे हैं। क्यों बाहर की कवर में उलझ रहे हो? यह मैंने उदाहरण के रूप में कहा। ठीक इसी तरह यहां कृष्ण लीला में हुआ क्या? बाहर का कवर भी सोने का, अंदर का तत्व भी सोने का। मतलब सोना शब्द मैंने जो उदाहरण में प्रयोग किया इसीलिए ये बोला। अब सिद्धांत में आइए, बाहर का कवर भी कृष्ण नाम, अंदर का तत्व भी कृष्ण नाम। समझ में आई बात?
बाहर का कवर भी कृष्ण नाम, मतलब नंद बाबा के लाला जिसका नाम रखते समय गर्गाचार्य ऋषि ने क्या नाम रखा? कृष्ण नाम ही रखा। तो बाहर का कवर का नाम भी क्या हुआ? कृष्ण नाम ही हुआ। और अंदर शक्ति देखे तो अंदर शक्ति कौन सी शक्ति है? कृष्ण शक्ति ही है। वैकुंठ की विष्णु शक्ति, गौलोक धाम की गौलोक की शक्ति, अक्षरातीत परम धाम की अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की शक्ति। और उन शक्ति में भी शक्ति का मात्रा के संदर्भ में मैंने कल ही बताया हूं, मोमबत्ती का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक, तो यहां पर पावरफुल प्रकाश कौन सी प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश, यानी कि अक्षरातीत की शक्ति। तो बाहर का कवर यानी कि बाहर का नाम भी कृष्ण नाम और अंदर का तत्व भी कृष्ण तत्व। तो पहले उदाहरण में सोना का गिलास में सोना डालते समय कौन से सोना के विषय में बात किया है? अंदर के सोना के विषय में बात किया है। इसी तरह से कृष्ण नाम के अंदर कृष्ण तत्व प्रवेश हुआ है, तो कृष्ण कहने से तारतम दृष्टि वो अंदर के तत्वों के विषय में बात किया है, अक्षरातीत श्री कृष्ण। परंतु भ्रमवश कभी कभी क्या होता है, बाहर की कवर सोना को देख करके यही सोना है करके उलझते हैं। इसी तरह से नंद बाबा के लाला का नाम भी कृष्ण है करके बाहर को ही देखते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं भले देखो तुम आकार को, पर देखियो अंदर का तेज, अंदर के प्रकाश को देखो। वो अंदर अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की प्रकाश है और उनकी लीला है। तो ये तारतम दृष्टि में वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की शक्ति को मुख्य रूप से मानते हैं। वही शक्ति अब आगे किस तरह से ब्रजमंडल में लीला करेंगे, वही शक्ति आगे रासमंडल में किस तरह से लीला करेंगे, वही शक्ति फिर आगे जागरण के ब्रह्मांड में किस तरह से लीला करेंगे, और वही शक्ति फिर मूल स्वरूप में परम धाम में जाते समय वो कृष्ण तत्व अक्षरातीत श्री कृष्ण शक्ति, जिसके लिए क्या कहा तारतम ने, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण। और वही कृष्ण तत्व हम जो तारतम मंत्र में जो जाप करते हैं, निज नाम में जो श्री कृष्ण आया है, वो श्री कृष्ण कौन से है? अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण है, वो अंदर का तत्व है। तो ये कृष्ण तत्व का रहस्य है। तो बाहर का कवर भी कृष्ण और अंदर का तत्व में भी तीनों तत्व कृष्ण। इसीलिए ये अंदर के तत्वों को देख करके चिंतन करना होगा और बाहर का जो है उसका भी अपना दर्जा है। ये कृष्ण तत्व की बात है। तो आज का हमारा समय पूरा हो चुका है। तो लीला प्रसंग के अंदर प्रवेश करना था, परंतु आज हमने श्री कृष्ण प्राकट्य के समय में टाइम कंसेप्ट के विषय में भी कुछ चर्चा किया और कृष्ण तत्व के संदर्भ में भी कुछ चर्चा किया। तो आज का समय पूरा हुआ। कल फिर हम लीला प्रसंग के अंदर प्रवेश करेंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।